हर कोई व्यक्ति, हर एक इंसान जन्म से कभी कोई लीडर होता नहीं है, और जन्म में कोई लिखा नहीं रहता कि लीडर होगा। लेकिन हर व्यक्ति जो है लीडरशिप में आ जाता है। तो इसके पीछे क्या है कि उस व्यक्ति का प्रॉपर कोई ना कोई गोल्स है। वो किसी न किसी गोल को अपने दिमाग में रख लेता है। किसी भी फील्ड का हो सकता है वो गोल। जैसा भी दादी ने कहा कि मेरा गोल हो गया था कि मैं पहले ट्रेन में बैठती थी तो मुझे 2 घंटे पहले जाना था। उनका एक गोल था कि मैं क्यों ना 15 मिनट पहले जाके उस गोल को अचीव करूं। तो उन्होंने कैंगन के माध्यम से ये अचीव किया। राइट। तो ये जो गोल्स हैं ये अलग अलग फील्ड्स के हो सकते हैं, लेकिन गोल तो जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। तो हमारे गोल को सरल तरीके से अचीव करने के लिए 6 टॉपिक्स मैंने अपने खुद एरियर से एनालाइज किए कि कैसे आसानी से इन गोल्स को हम अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं। तो ये जो 6 टॉपिक्स हैं उस गोल को अचीव करने के, अपने आप को इसमें चेक कीजिएगा कि क्या मैं वो कर रहा हूँ, ये पॉइंट्स क्लियर होने के बाद। राइट। तो चेक जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम वास्तव में गोल अचीव करने की दिशा में काम कर रहे हैं या कुछ और ही कर रहे हैं, कहीं और ही भटक रहे हैं, कुछ और ही थॉट लेके घूम रहे हैं। राइट। तो पहला, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए पहला पॉइंट नोट कर सकते हैं, इंटरेस्ट। जब तक हमारे अंदर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे हृदय में इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा, तो इंटरेस्ट नहीं पैदा होगा तो उस गोल के प्रति आपका कुछ भी भाव ही नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम कीजिए, जो भी आपके डिजायर्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके सपने हैं, उन सपनों को इंटरेस्ट दीजिए, उसमें चाहत पैदा कीजिए, उसके प्रति जो है ललक पैदा कीजिए। तो वो जो अंदर आपके अंदर डेवलप होगी, उसके माध्यम से जो है आप डेमो करोगे, डेमो करोगे, डेमो की प्लानिंग्स करोगे, उसके लिए लगातार मीटिंग्स करोगे, और उसके लिए अलग अलग तरीके के लोगों से मिलकर जो है परफेक्शन लाओगे आपके अंदर। क्योंकि आपका परफेक्शन ही आपका परफेक्ट होना है। और जब तक परफेक्ट नहीं होंगे तब तक हम अपने इंटरेस्ट को लगातार कायम नहीं रख पाए। देन सेकंड जो इसका पॉइंट्स है, प्लानिंग। दोस्तों, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें प्लानिंग करना बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लो आपको यहाँ से दिल्ली भी जाना है, तो दिल्ली आपका एक गोल हो गया। अब उस गोल को प्राप्त करने के लिए आपको कोई ना कोई सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि आप पैदल नहीं जा सकते। आज के टाइम में पैदल जाना बहुत मुश्किल है। तो आप कुछ न कुछ साधन लोगे। उस साधन को लेने के लिए आपको प्लान लेना है, और उस प्लान को लेने के लिए आपको जो है उसके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। तो ये जो दिल्ली जाने का एक डे 3 का जो हमारा डे 3 मतलब हमारा दिल्ली जाना, तो उसके लिए आपको प्लान करना है कि कैसे अब उस दिल्ली जाने की यात्रा में मेरे साथ कौन कौन होगा, मेरे साथ सामग्री क्या लगेगी, और मेरे को उसके लिए कैसे कैसे स्टॉपेज आएंगे, कौन कौन रोकेगा, कौन कौन मुझे वहां जाने में मदद करेगा। ऐसे सारी चीजों की पर्टिकुलर प्लानिंग मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग ही आपके रास्ते को आसान करेगी। जब तक उस प्रोग्राम के लिए, उस स्टेशन के लिए या उस गोल के लिए आपके प्लानिंग्स नहीं होंगे, तब तक आप भटक जाओगे। मान लो यहाँ से आप दिल्ली जाने का आपका गोल है और आप निकल भी लिए, टिकट भी ले लिया, लेकिन रास्ते में कोई ऐसा स्टेशन आए जहाँ पे आपको बहुत सारे लॉलीपॉप दिखे, तो आप वहां उतर जाओगे। उतर गए तो आपने ध्यान नहीं रखा, ट्रेन निकल गई, तो वो जो आपका गोल था वो आपसे मिस हो गया। तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग होना चाहिए कि यहाँ से जब निकलूंगा तो रास्ते में मुझे ये स्टेशन आएंगे, यहाँ ये चीजें मिलेगी। क्योंकि ये चीज का जब मेंटली प्रिपरेशन आपका होगा, उसका प्लानिंग होगा, तो आप जो है आपका गोल बहुत प्रॉपर अचीव करोगे। क्योंकि ये जो छोटे छोटे स्टेशन हैं ये वही है, आपका प्रोस्पेक्ट कोई ले गया, आपको डिस्काउंट वाला कोई मिल गया, आपको फलाना मिल गया, आपको कोई दूसरी कंपनी वाला मिल गया। ये वो छोटे छोटे स्टेशन है जो आपको रास्ते से भटकाएंगे और आपके गोल को आप तक पहुंचने से रोकेंगे। राइट। तो यहाँ पे अपनी मंथली, वीकली, सालाना, ये छोटी छोटी प्लानिंग्स होना चाहिए। छोटी छोटी प्लानिंग्स, मंथली क्या करना है, वीकली हर वीक का क्या प्लान होना चाहिए, हर डे का क्या गोल होना चाहिए। पर डे एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप। अब वो छोटा स्टेप्स 1 डे का, वीकली, हाफ वीकली, देन सालाना।
मुझे 1 साल में यहाँ से यहाँ जाना है, 1 महीने में मुझे ये करना है, आज मुझे ये करना है, आज का भी मेरा एक गोल होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे जो प्लानिंग्स होंगे और उस छोटे छोटे प्लानिंग पे जो वर्क होंगे, वही आपको एक बड़ा और बड़ा मुकाम देंगे। करेक्ट। ये हुआ हमारा सेकंड पार्ट, प्लानिंग होना चाहिए। हर वीक में यदि आप 10 लोगों से, 5 लोगों से, 2 लोगों से, आपकी टीम में यदि कोई भी नहीं है, आप सिंगल भी हो, तो अपने आप से प्लानिंग कीजिए, अपने आप से मीटिंग कीजिए, अपने आप से रूबरू हो जाइए कि मैंने इस मंथ, इस वीक, इस दिन ये किया था और इसके लिए जो है मैंने क्या किया था, और क्या किया था तो उसका रिजल्ट क्या आया, क्यों सक्सेस नहीं मिला। इसका सेल्फ एनालिसिस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपने सेल्फ एनालिसिस वर्क का नहीं किया तो आपकी प्रोग्रेस में डिले हो जाएगा, आपका गोल आपसे दूर हो जाएगा। तो ये जो मंथली, वीकली, सालाना, पर डे, ये जो आपका डेली का कंट्रीब्यूशन होगा आपके प्रति, वो आपको गोल के तक ले जाने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। करेक्ट। थर्ड है इसके लिए कंट्रीब्यूट करना, कंट्रीब्यूशन करना। तीसरा पॉइंट, कंट्रीब्यूशन, आपके लोगों का कंट्रीब्यूशन, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन, आपके डेमो का कंट्रीब्यूशन, आपकी मीटिंग्स का कंट्रीब्यूशन। आप टीम वर्क के रूप में ही बड़ा काम कर सकते हो, क्योंकि जिनकी टीम बड़ी होती है उन्हीं की बैंक बैलेंस बड़ी होती है। तो कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन आपके वर्किंग का हो सकता है। आप जैसे आपके यहाँ मान लो मीटिंग रखी 5 लोगों की, तो 5 लोगों के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन 5 लोगों को लाने में, 5 लोगों को मीटिंग तक पहुंचाने में, 5 लोगों को सेशन अटेंड करवाने में। 5 लोगों ने जब सेशन अटेंड किया तो अगले 8 दिन तक उन 5 लोगों ने जो सीखा है उसका इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन था। दोस्तों, ये कंट्रीब्यूशन आपका बहुत बड़ा अचीवमेंट का साधन बन सकता है। ये कंट्रीब्यूशन ही आपको एक बड़े मुकाम तक पहुंचा जा दे सकता है। आप एक थोड़ा सा एग्जांपल लीजिए। यदि आपके घर में 5 मेंबर हैं और इन 5 मेंबर में आपके घर में कोई फंक्शन आ गया, शादी का एग्जांपल ले लो। 5 मेंबर्स में से 4 मेंबर ने उस शादी के प्रोग्राम को सफल करने के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया, मतलब बहुत इनिशिएटिव लिया, बहुत अपने आप को उसमें झोंका। लेकिन एक व्यक्ति ने कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं किया, मतलब न तो उसने आपके किसी काम में हेल्प की, न तो कोई टेंट करने में मदद की, न घोड़े वाले करने में मदद की, न कोई रिश्तेदारी को इनवाइट करने में मदद की, न जो रिश्तेदार आ गए उनको पानी पिलाने में मदद की, न किसी भी प्रकार की फाइनेंशियली रिस्पेक्ट की, मदद की, या कोई मेहमान आए तो उसकी रिस्पेक्ट की। तो आप सोचिए कि 5 मेंबर्स के उस घर में उस व्यक्ति की अगले शादी के समारोह पूर्ण होने के बाद क्या रिस्पेक्ट रह जाएगी, क्या इमेज रह जाएगी। तो दोस्तों, सेम ऐसा का ऐसा ही हमारे इस बिजनेस में भी है। आपकी टीम में यदि 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 40 लोग हैं, 400 लोग हैं, तो उन सब के लिए आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, आप उनके लिए क्या कर रहे हो, आप उनके लिए क्या दे रहे हो। यदि ये नहीं दिया आपने, उनको मीटिंग्स नहीं दी, उनको डेमो नहीं दिए, उनके साथ कनेक्टिविटी नहीं दी, जब कोई इवेंट हुआ तो उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया, तो आपका काम होगा लेकिन डिले हो जाएगा। आप जो गोल, आप जो टारगेट लेके निकल पड़े हो कि मुझे इतने समय में ये गोल अचीव करना है, तो वो टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, और जब टाइम ड्यूरेशन आपका बढ़ेगा तो आपका गोल भी आपके हाथ से फिसलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जब भी जो भी आपका प्रोग्राम्स होता है, नहीं होता तो आप प्रोग्राम अरेंज करिए, और प्रोग्राम अरेंज किया तो अपनी जिम्मेदारी उसमें निभाइए, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति ही रिस्पेक्ट हासिल करता है। जब उसने जिम्मेदारी ली तो 100% वो रिस्पेक्ट लेता है, और हर टीम का एक एक मेंबर जो है आपके साथ कनेक्ट होके उस काम को बड़ा करने के लिए आपके साथ समर्पित होता है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां ही आपके डिस्ट्रीब्यूटर को आपके साथ प्लग होने में और काम को बड़ा करने में उसको प्रेरित करेगा। आप कितना इनिशिएटिव लेते हैं, आप कितना उसके साथ वर्क करते हैं, आप उसके साथ ग्राउंड पे कितना समय बिताते हैं, ये सारे आपके कंट्रीब्यूशन जो है आपकी टीम में आपकी इमेज को कई गुना बढ़ाते हैं। हम बार बार देख रहे हैं, वैभव दादा, आड़ा जी, राम पटेल जी, ये सारे लीडर्स जो हैं लगातार 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 अपनी टीम को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, अपनी टीम को समय दे रहे हैं, अपनी टीम को एजुकेशन दे रहे हैं, अपनी टीम के लिए फील्ड पे उतर रहे हैं। जो जो भी जितना हो सकता है एक लीडर अपनी ओर से 100% करता जा रहा है। राइट। तो थर्ड पॉइंट था हमारा कंट्रीब्यूशन। जब आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा
तो आपके बिजनेस में, आपके वर्क में ग्रोथ बढ़ेगी, राइट। चौथा पॉइंट है पैशन, जुनून। यदि आपके अंदर किसी भी काम को करने का जुनून नहीं है तो आप इनमें से तीनों कुछ नहीं कर पाओगे। तो हमने अपने शरीर में इंटरेस्ट पैदा किया, इंटरेस्ट पैदा किया तो प्लानिंग्स बनी, प्लानिंग्स बनी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ा, और जब कंट्रीब्यूशन बढ़ा तो धीरे 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 हमारे दिमाग में एक जुनून पैदा होना शुरू हो जाता है। और दोस्तों, एक जुनून ये है जो आपको सक्सेस तक बहुत जल्दी ले जा सकता। अभी मैंने जैसे बताया कि मैंने मशीन क्लीनिंग करते समय जुनून की वजह से ही फिल्टर को डैमेज किया। माइंड स्थिर नहीं था, दिमाग में कुछ और ही चीज चल रही थी, और बड़ा फिल्टर निकाले बिना साइक्रिटिक एसिड फिल्टर में डाल दिया तो डैमेज हुआ। तो ये जो जुनून पैदा होगा ना, वो आपके बिजनेस के प्रति, आपकी कार्य की गति को बहुत तेज करेगा, राइट। हर वक्त, हर पल, प्रति पल आप जो है आपके काम के प्रति पैशनेट हो जाओगे, राइट। तो इसमें आप क्या क्या करोगे? मान लो आप फील्ड पे नहीं हो, घर पे हो, और आपके अंदर जुनून चल रहा है, पैशनेट हो, तो आप स्टेटस पे लगाओगे, आप फेसबुक पे कुछ डालोगे, आप जो है फील्ड के लिए घर पे प्लानिंग करोगे। ऐसा नहीं कि हर समय व्यक्ति फील्ड पे ही काम करता है, उसके लिए प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, राइट। तो आवाज आ रही सर? हेलो? हाँ, आ रही आवाज, आ रही है, कंटिन्यू करिए। ये जो पैशनेट होना आपको हर पल, प्रतिपल सजग रखेगा। और जब आप सजग रहोगे तो आप भले फील्ड पे नहीं हो, घर पे हो, कहीं पे भी हो, होटल में हो, ट्रेन में हो, फ्लाइट में हो, हर समय आप अपने काम के लिए कुछ न कुछ प्लानिंग्स बनाओगे, कुछ न कुछ दिमाग में नया आइडियाज लाओगे, कुछ न कुछ सपने नए डिजाइन करोगे, स्टेटस लगाओगे, फेसबुक पे कुछ न कुछ मेंटेन करोगे। अभी ये डिजिटल मीडिया के लिए भी बहुत अच्छा सेशन दिया गया था, है ना, और वो बहुत ही इफेक्टिव था। दोस्तों, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, उससे भी काफी रिजल्ट्स आ रहे हैं, उससे भी बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कई लोगों के रिप्लाईज आ रहे हैं। वो सही तरीका आपके काम में जान डाल देगा, राइट। तो सफल लोग जब जुनूनी होते हैं तो बहुत बड़ा नाम कर देते हैं। तो हमें सपने बढ़ाना है, सपने बनाना है, रास्ते नहीं बनाना है। रास्ते तो बना चुकी है हमारी एनर्जी कंपनी, हमारे लीडर्स, हमारे सब कुछ कर चुके हैं, प्लानिंग कर चुके हैं, जा चुके हैं। उस ट्रैक पर चलते हुए हमें अचीवमेंट लेना है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया करके। बस हमें उन कदमों में अपने कदम रखते हुए आगे बढ़ना है, राइट। तो हमें चौथा पॉइंट नोटेट करना है, जुनून। अपने अंदर जुनून पैदा करना है। जुनूनी होकर ही इतिहास रचा जाता है। जिन्होंने भी रचा है वो जुनूनी होकर ही रचा है, करेक्ट। जैसे आज परियार जी लगातार एक जुनून जुनून की लेकर काम कर रहे हैं, जुनूनी होकर, राइट। वैसे ही एक पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सफल लोगों की बात को हमेशा मानना। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सफल लोगों की बात को मानना मतलब क्या? जो व्यक्ति किसी भी फील्ड में जाना चाहता है, उसके जो ऊपर जो पहले लोग जो सफल हो चुके हैं, उनने वो एक्सपीरियंस ले चुका है, राइट। तो वहां पे लीडर्स होते हैं, सीनियर्स होते हैं, वो सारे लोग जो हैं आपको गाइड करेंगे प्रॉपर कि आप ऐसा नहीं ऐसा करिए, ऐसा नहीं ये करिए, वो नहीं वो करिए। तो आपको एक्चुअल में उनके एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा। जो लोग पहुंच चुके हैं उस मुकाम पर, जो लोग नहीं पहुंचे हैं वो सिर्फ मिसगाइड करने का काम करेंगे, लेकिन जो उस रैंक को ले चुके हैं वही आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाएंगे। ये फैक्ट है, राइट। तो ये क्लियर है कि सफल लोगों के साथ बात करिए, सफल लोगों से मिलिए। अब मान लो हमें डेज टू जाना है, तो जो डेज टू है उससे बात करें कि डेज टू कैसे गए। हमारे कई ऐसे साथी हैं जो सीखे हैं, लेकिन वो 1A 2A से बात करते हैं। वो 1A 2A 3A 4 है, उसको क्या डेज टू का नॉलेज देंगे? तो जो डेज टू गए हैं, डेज 3 गए हैं, जो डेज 4 गए हैं, या 6 से 2 गया है, वो शिक्षक को सही मार्गदर्शन देगा कि भैया आप इस तरीके से करिए तो आप 6 से 2 जाओगे, आप डेज 2 जाओगे। ये सही रास्ता होगा, ये सही मंत्र होगा, राइट। तो सफल लोगों के साथ कनेक्ट होइए। हर रैंक के बाद एक ऊपर की जो रैंक होती है, वो रैंक जिसने अचीव किए, उस रैंक वाले से आपकी कनेक्टिविटी रखिए, वही सही गाइड करेगा, राइट। तो पांचवा पॉइंट था सफल लोगों की बातों को मानना, उनको, उनकी लीडरशिप को रिस्पेक्ट देना। देन, क्योंकि देखिए सिंपल से एग्जांपल और ले सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा है, सीधे सीधे सिंपल गणित
आपको गाय का दूध निकालना है, तो आप गाय का दूध निकालने के लिए किससे किससे राय लोगे? कौन सही गाइड देगा? तो जिसके घर गाय है वो देगा, वही बोलेगा कि भैया आप वो रस्सी बांधो, ऐसा करो वैसा करो। अब जिसके घर गाय नहीं हो, क्या बोलोगे? जाओ लोटा भरो, पानी छींटो और दूध निकाल लो, तो लात खाओगे, क्योंकि उसने सही मार्गदर्शन नहीं दिया आपको। मार्गदर्शन कौन देगा? जिसके घर गाय है। ऐसे ही जब हम फील्ड पे क्लोजिंग पे जाते हैं तो हमें एक पॉइंट रख के आना है कि भैया आप कैंगन की जानकारी उन्हीं से लो जो कैंगन वाटर पी रहे हैं। आप जिस मोहल्ले में हो, जिस गांव में हो, मैं आपको 4 नाम देता हूँ जो कैंगन पी रहे हैं, उनसे बात करिए। आप उनसे यदि पूछ बैठे जिनके घर गाय ही नहीं है, तो गाय का दूध निकालना ऐसे ही बताएंगे, तो उल्टा हो जाता है वहां पे। तो ये पांचवा पॉइंट है, सफल लोग, सक्सेस लोगों की बातों को मानना और उनसे ही राय लेना, उनसे कनेक्ट होना, जो आपकी रैंक से 1 या 2 रैंक या 4 रैंक ऊपर है। छठा सबसे बड़ा पॉइंट है, हर किसी की रिस्पेक्ट करना, हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करना। ये एक इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपके जीवन में सक्सेस को नजदीक करेगा, क्योंकि रिस्पेक्ट खत्म, बिजनेस खत्म। रिस्पेक्ट देना बंद, आपकी सफलता मिलना बंद। क्योंकि एक रिस्पेक्ट आपकी डाउन लाइन, आपकी हेल्प लाइन, आपकी क्रॉस लाइन, आपकी बाजू वाली लाइन, आपकी ऊपर वाली लाइन, हर वो लाइन, क्योंकि ये बिजनेस क्या है? देना ही पाना है, देना ही पाना है। आप दोगे मिल जाएगा। बार बार क्यों कहते हैं पानी बांटो पानी बांटो? तो आप पानी बांटने शुरू करो, पानी आपको कुछ देना शुरू कर देगा। तो देना ही पाना हो जाता है। रिस्पेक्ट दोगे तो भरपूर रिस्पेक्ट पाओगे। ये रिस्पेक्ट एक चमत्कारी मंत्र है इस बिजनेस को ग्रोथ देने का। आपने यदि रिस्पेक्ट नहीं दी तो आपके प्रति जो प्रकृति है वो भी वही सोचना शुरू कर देती, वही देना रिप्लाई शुरू कर देती, क्योंकि जो देते हो वही आपको मिलता है। तो यहाँ पे बार 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 आपको जो है इन 5-6 पॉइंट्स पे लगातार वर्क करना है, ताकि आप जो है आपकी सक्सेस को कम समय में नजदीक ले आओ। ये 5 पॉइंट्स, इंटरेस्ट पैदा करना। अब आप, कई लोग बोलते हैं हमारी टीम में जो है काम नहीं करते। अभी शायद किसी ने मैसेज डाला था कि सिर्फ मशीन लगा ली, उपयोग कर रहे हैं। तो अब मशीन को उपयोग करने का तो इंटरेस्ट पैदा हो गया उनके अंदर कि पानी पैदा कर रहा है, मुझे भी करेगा। लेकिन इस पानी को शेयर करके जो पैसा मिलेगा, उस पैसे को कमाने का इंटरेस्ट ही नहीं पैदा कर। तो उसकी हॉबीज, उसके ड्रीम्स, उसकी चाहते हैं, आप उससे पूछिए। और फिर उनसे पूछिए कि वर्तमान में आप ये जो चाहते हो, क्या आप जो कर रहे हो उससे आपको मिल जाएगा? तो बोलेगा हाँ जरूर मिल जाएगा। कब? बोले 25-30 साल में। तो क्या आज के जीवन में 25 से 30 साल आपके पास सिक्योरिटी है कि आप वो जी पाओगे या वो गोल जो आप ले पाओगे? नहीं ना। लेकिन मेरे पास ये प्लानिंग है, यदि इसी तरीके से आप इस पे काम करोगे तो जो 25 साल में आप आपके प्रोफेशन से पाना चाहते हो, मैं गारंटी देता हूँ वो 5 साल में ले लो, यदि इस तरीके से वर्क किया तो। प्रॉपर उस व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट पैदा होगा, क्योंकि हर कोई व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन में मस्त पड़ा हुआ है। हर कोई व्यक्ति, जैसे कोई नौकरी कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, तो वो कंफर्ट जोन में पड़ा हुआ है। सुबह से शाम तक काम करता है, महीने में सैलरी ले लेता है। आज एक केस ले लिया, किसी से 1 लाख रुपए फीस ले ली, उसका केस जीत लिया, काम हो गया। लेकिन वो जो सेल्फ वर्किंग है, उसमें यदि एनालिसिस किया जाए तो जो काम कैंगन व्यवसाय में या कंपाउंडिंग व्यवसाय में लोग 5-5 साल में ले रहे हैं, वही अचीवमेंट कई लोग 25-25 20-20 साल में ले रहे हैं। तो हम उनके गोल्स को यहाँ पे इंटरेस्ट में कन्वर्ट करके, इस बिजनेस की पावर दिखा करके कि भाई तू 5 साल 25 साल मत मेहनत कर, 5 साल कर, 3 साल कर, वही जो चीज तू 25 साल में अचीव करना चाहता है यहाँ पे पार्ट टाइम में करके अचीव कर ले। जैसे एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कल था झा साहब का। झा साहब एक प्रोफेशनली टीचर है, प्रोफेसर है, और वो करते हुए उन्होंने 6 साल में 33 लाख रुपए अचीव किए। तो पर डे का जब एनालिसिस किया तो 45 पर मंथ 45,000 रुपए। अब 45,000 रुपए की सैलरी किसकी है बॉस? पार्ट टाइम में कमा लिए, पैशनेट होके, पैशन रखा, जुनून रखा, प्लानिंग करते रहे, कंट्रीब्यूशन देते रहे, और इंटरेस्ट पैदा करते रहे खुद के अंदर कि हाँ मैं कर लूंगा, हाँ मैं कर लूंगा। रिस्पेक्ट देते रहे अपने लोगों की, करते रहे जुनून की तरह काम। तो आज लेट हुए, लेकिन 6 साल में 33 लाख रुपए पार्ट टाइम में बड़ा इनकम होता है, राइट?
तो ये जो इंटरेस्ट है आपके डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर आपको पैदा करना पड़ेगा, कुछ लोगों की स्टोरीज बताना पड़ेगी, उनसे कनेक्ट होकर फोन पे बात कराना पड़ेगी, तो आपका डेट जो पड़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर वो भी एक्टिव होके काम करेगा। उसके अंदर खोजिए, उसकी ड्रीम्स खोजिए। किसी व्यक्ति को बाहर घूमने में इंटरेस्ट है, किसी व्यक्ति को जो है पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, किसी व्यक्ति को लोगों की भलाई करने में इंटरेस्ट है, किसी व्यक्ति को लोगों की बीमारी ठीक करने में इंटरेस्ट है। तो इस टाइप के जब उसके ड्रीम्स को आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करोगे और फिर उसको एक एंगल से कनेक्ट करके उसका सॉल्यूशन आसान तरीके से दोगे। जैसे अभी हम 3 दिन पहले बहुत बड़े डॉक्टर से मिले, बहुत बड़े, वो कई लोगों का फ्री में इलाज करते हैं और बहुत कुछ चाहते हैं कि मैं इतना 100 एकड़ की जमीन में इतना करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ। तो हमने पूछा कि सर अभी जो आप डॉक्टरी कर रहे हो इसमें कितने साल में आप वो कर पाओगे? तो उन्होंने कहा कि 25 साल में। तो हमने कहा सर वो काम है 5 साल में हो जाए तो? बोले बताओ कैसे होगा। तो हमने पूरा बिजनेस का खाका दिया, डेज 3 का प्लान दिया, डेज 3 5 साल में अचीव कर सकता है, ऐसे ऐसे करना है, और आपके साथ पूरी टीम खड़ी होगी, अभी आप अकेले हो। इस टाइप से जब उनको पूरे डेज 3 का स्ट्रक्चर खड़ा करके उसके 7 करोड़ की इनकम उनको दी, तो बोले 7 करोड़ में तो मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा लोगों की। तो उन्होंने उसी समय बिजनेस एडॉप्ट किया, चेक दिया और मशीन बुक करके बोले मैं इस मशीन को भी लोगों की सेवा के लिए लगा दूंगा। सोचिए जब उसके ड्रीम को आप खकोलोगे ना तो आप उसको प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाओ। अब उसको लोगों की भलाई करने में मजा आ रहा है और आप उसको बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए बात करोगे तो कंट्रोवर्सी हो गया ना, उसको मजा ही नहीं आएगा, वो आपके साथ पलक नहीं होगा। तो जो व्यक्ति आपके साथ मशीन लेके काम नहीं कर रहे उनके साथ बैठिए और उनको धीरे धीरे खंगालिए कि उनके ड्रीम्स क्या है, वो चाहते क्या है अपने जीवन से, राइट? तो एक प्रॉपर आप उसको एक सॉल्यूशन दे पाएंगे। ठीक है परिवेश साहब, ये मेरे 6 टॉपिक्स क्लियर होते हैं। इंटरेस्ट लेना, प्लानिंग देना, कंट्रीब्यूशन देना, पैशनेट होना और सफल लोगों की बात मानना और लास्ट में सबकी रिस्पेक्ट करना, सबको थैंक यू कहना।